हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, प्रेगनेंसी रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस है जो कि आप देखते ही हो, लेकिन काफ़ी ऐसी लेडीज़ है जो कि देहाती गांव में रहती है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी रिलेटेड यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो जो बातें होती है, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी काफ़ी ऐसे जो वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पर कि किस तरीके से केयर करें, क्या करें। तो काफ़ी ऐसे वर्ड्स है या फिर काफ़ी ऐसे टॉपिक है जिनका मतलब ही उन लेडीज़ को नहीं पता होता, क्योंकि एक्चुअली वो पढ़ी लिखी नहीं होती, इसलिए उनको उस वर्ड को समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उनके लिए तो कोई भी मतलब नहीं रहता कि क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ओव्यूलेशन हो गया, फॉलिकल्स हो गया, मैच्योर एग हो गया, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, बस वो थंबनेल देखते तो है, लेकिन उनको अगर पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या है तो वो आगे देख ही नहीं पाएंगी वीडियो। तो जो जो ऐसी साधारण लेडीज़ है जिनको नहीं पता इन बातों का मतलब, तो मैंने ऐसे सोचा है कि उनके लिए ही मैं ये कंटेंट क्रिएट कर सकती हूँ कि जो बेसिक नॉलेज है प्रेगनेंसी रिलेटेड, ये उनको पता चले स्टार्ट से लेके, और उसके बाद फिर वो अपने आप ही खुद की कंसल्टेंट बन सकती है, ताकि उनको खुद से सब बातें पता हो और अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो अच्छे से समझ सके, और जो भी यूट्यूब पे वीडियोस है उन सारे वीडियोस का उनको बेनिफिट हो सके अपनी प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथली कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो जो भी ऐसी लेडीज़ है, आई होप कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको कि ये सब बातें नहीं पता है, लेकिन जो भी है मैं उन्हीं के लिए ये कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। तो जिनको जिनको बेसिक नॉलेज जाननी है वो लोग फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी डिटेल में सब जानकारी बताने वाली हूँ मेरे वीडियोस के द्वारा। सबसे पहले आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो कि प्रेगनेंसी ठहरने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये बेसिक ऐसे पॉइंट्स है। वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न्स है जो प्रेगनेंसी में रुकावटें लाते हैं, लेकिन वो काफ़ी आगे के वीडियोस में हम जानेंगे। ये बस बेसिक नॉलेज है, आपको जानकारी के लिए मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है और ये क्या काम करता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपका जो पीरियड होता है उसका रेगुलर होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे लेट हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ कि आपको कैसे आपके पीरियड रेगुलर करने हैं। अब आगे का पॉइंट ये है कि आपके फॉलिकल्स होते हैं जो कि बन रहे हैं या फिर नहीं। अब फॉलिकल्स मतलब आपके जैसे ही पीरियड आते हैं उसके दौरान काफ़ी सारे फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, वो बनने लगते हैं। तो उन फॉलिकल्स में से एक ही ऐसा एग होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए मैच्योर होता है। तो फॉलिकल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैच्योर एग साइज़। अब जो फॉलिकल्स बने हुए हैं आपको समझ में आ गया, और उसमें से एक ही जो एक ऐसा एग होता है जिसकी साइज़ 18 mm से लेके 20 mm तक होती है, यानी कि एक ही साइज़ जिसकी पर्टिकुलर साइज़ होना बहुत ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी रुकने के लिए। तो वो एग भी आपका साइज़ बढ़ रहा है या फिर नहीं, ये भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ओव्यूलेशन जो होता है वो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है प्रेगनेंसी कंसीव ना होने का। अब ओव्यूलेशन जो होता है उसको एग रप्चर, यानी कि जो अंडा अभी तक आपने देखा कि मैच्योर साइज हो गई है वो बाद में फूटता है, तो
उसके बाद से वो फूटने के बाद जो वाइट डिस्चार्ज होता है, यानी कि वो फूटने के बाद उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकलता है। तो उस तरीके से आपको समझना है कि ये ओव्यूलेशन है, यानी कि आपके अंदर ओव्यूलेशन हो रहा है। जिस किसी में ये प्रॉब्लम आ रही है ओव्यूलेशन की, उनके लिए भी क्या ट्रिक्स है, क्या उपाय करने हैं, ये भी मैं आने वाली वीडियोस में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ओव्यूलेशन किसे कहते हैं ये आपको समझ आ गया होगा कि ओव्यूलेशन जो होता है वो जो मेंसेस पीरियड होते हैं उसके 10 से 15-16 दिन के बीच में होता है, यानी कि 10वें दिन से लेकर 16वें दिन के बीच में किसी भी दिन ये आपके मेंसेस पीरियड के ऊपर डिपेंड है कि वो कितने दिनों की साइकिल है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन। अब जो आपका एग रप्चर हो गया है उसके बाद स्पर्म्स जो होते हैं, यानी कि जेंट्स आपके पार्टनर है, उनका जो डिस्चार्ज है वो आपके वजाइना के थ्रू अंदर गया है, प्राइवेट पार्ट के थ्रू उसका, और जो एग रप्चर हुआ है उसका मिलन जो होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ गई होंगी। तो फर्टिलाइजेशन भी काफ़ी बड़ा होता है प्रेगनेंसी रुकने के लिए। अब आगे की बात ये है कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे कि इम्प्लांटेशन पेन, इम्प्लांटेशन सिम्टम, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल कैसे करें। तो ये इम्प्लांटेशन क्या है कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसके बाद से वो जो एक बॉल के जैसा होता है जाइगोट, वो फर्टिलाइजेशन जो होता है दोनों का वो नीचे आता है यूट्रस में, यानी कि आपकी जो थैली होती है बच्चेदानी उसमें आके एक जगह पे किसी भी साइड में अपनी जगह बना लेता है। तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और उसके बाद से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, यानी कि आप जो टेस्ट करवाते हैं उसमें ऐसे पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी रह चुकी है। तो ये प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन की, जो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। तो आई होप कि आपको ये 5-6 जो बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए उनका मतलब आपको समझ गया होगा। कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना है, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो मैंने बेसिक बातें बताई है इनसे रिलेटेड आगे की बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, तो आपको आसानी होंगी सारी प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथली आगे बढ़ाने में। तो चलिए फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना है और आगे किसी को शेयर कर देना है वीडियो, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आए। तो तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।